ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर्मली हम जो है ना अपना आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। और बाकी सारे बेफिक्र हो जाएं, क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। शयान भाई से काफ़ी सारे सवालात भी पूछेंगे आप और मैं, हम सब मिलकर शयान भाई से काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, उनके आंसर्स लेंगे और उनको कहेंगे कि हमें चीज़ें समझाएं और दिखाएं भी सही कि कितनी मुश्किल हैं या कितनी आसान है ये सारा कुछ। जैसे मैं आप सब लोगों को बताता रहता हूँ ग्रुप के अंदर कि पाकिस्तान जैसी मार्केट में ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करना सबसे आसान है दुनिया में। अगर ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करना कहीं आसान है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। यहाँ पर ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करना सबसे आसान है। तो ये शयान भाई से भी पूछेंगे, इनका एक्सपीरियंस भी लेंगे। और सेशन फॉर्मली जो है वो कंटिन्यू करने से पहले मैं थोड़ा सा शयान भाई का इंट्रोडक्शन दे दूं कि शयान भाई बेसिकली जो मेरे पार्टनर हैं उनके भाई हैं। और ये इससे पहले जो है वो एसईओ करते हैं, अभी भी कर रहे हैं एसईओ। और ये पहले वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनर भी थे इससे पहले। और बेसिकली ये टेक्निकल फील्ड से थोड़ा सा वाबस्ता थे। फिर जब इन्होंने हमें ई कॉमर्स करते हुए देखा पिछले 1 डेढ़ साल से कंटिन्यूसली, क्योंकि हम लोग टच में थे, ये एसईओ वगैरह कर रहे थे और हम लोग ई कॉमर्स। तो जब इन्होंने चीज़ें देखी तो ये रिसेंटली इन्होंने फिर हमारा प्लेटफॉर्म जो है कमाना सीखो वो ज्वाइन किया। इन्होंने कहा कि मुझे जो है ना वो ग्रुप क्लासेस नहीं चाहिए, मुझे डेडिकेटेड जो है वो 1-to-1 सपोर्ट चाहिए। और मैं बेसिकली जो है वो बहुत जल्द ये काम शुरू करना चाह रहा हूँ। तो फिर मैंने और मेरी टीम ने जो है वो इनके साथ एक स्केड्यूल डिसाइड किया। हम लोग 7 दिन का हम लोगों ने प्लान बनाया और विद इन 7 डेज जो है वो शयान भाई का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका था। वो इतना जल्दी इन्होंने क्यों पिक किया, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि क्या है, ये पहले थोड़ा सा इस फील्ड से वाबस्ता थे, थोड़ा सा टेक्निकल फील्ड से पहले से वाबस्ता थे, वेबसाइट डिज़ाइनर थे, एसईओ करते थे। तो इस वजह से इनके लिए चीज़ें और आसान थी। बाकी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे कुछ प्रीवियस स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने मीटिंग ज्वाइन की है। थोड़ा सा उनसे भी जो है वो इंट्रो लेंगे, थोड़ा सा उनसे भी उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे, क्योंकि उनमें से कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी जैसे मज़हर इब्रार जो है वो कमेंट कर रहा था कि वो भी 40 ऑर्डर्स भेज चुका है, डिस्पैच कर चुका है। वो अभी रिसेंटली जो हमारा बैच 3 हुआ है उसके स्टूडेंट थे। तो फॉर्मली जो है वो शयान भाई के हैंड ओवर करते हैं सेशन और इनसे जो है वो पूछते हैं कि ई कॉमर्स फील्ड में जब ये आए तो इन्होंने कैसा पाया ई कॉमर्स को, क्या इनको मुश्किलात रही या कितना इजी था ये सारा कुछ सेटअप करना। और इन्होंने ये जो पिछले मेरे ख्याल से 27-28 दिन बनते हैं, तो 27-28 दिन के अंदर इन्होंने ये क्या कारनामा किया है कि 16 लाख रुपए की सेल की है। और जो है वो तकरीबन 500 450 500 पार्सल ये लेपर्ड से भेज चुके हैं। और मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे कि तकरीबन 5 या 6 चेक जो है वो लेपर्ड के इनको आ भी चुके हैं। चेक का मतलब होता है कि जो लेपर्ड से जो पेमेंट आती है ना, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो बेसिकली चेक होता है। तो 7-8 मेरे ख्याल से 5 या 6 चेक आ चुके हैं। तो वो भी इनको कहेंगे कि हमें सारी चीज़ें जो है ना वो स्क्रीन शेयर करके दिखाएं। मैं इनको होस्ट भी बनाऊंगा ताकि ये इनके पास फुल एक्सेस हो मीटिंग का और प्रॉपरली ये स्क्रीन भी शेयर करें। तो ओवर टू यू शयान भाई, थोड़ा सा बेसिकली ऐसा कीजिएगा कि इनको ऐसे बताइएगा स्टार्ट से एंड तक कि आपने कैसे स्टार्ट किया, कितना क्योंकि काफी लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल है ई कॉमर्स जो है ना वो स्टार्ट करना, स्पेशली इन पाकिस्तान। तो आपने इनको बताना है कि क्या क्या मुश्किलात थी या क्या क्या चीजें थी, आपको क्या भाग दौड़ करनी पड़ी। क्योंकि बहुत से लोगों को मैं तो अक्सर ग्रुप के अंदर बताता रहता हूँ कि ये काम ऐसा है कि आपको कहीं आने जाने की इतनी जरूरत नहीं है, बैठे बिठाए ये काम सारा सेटअप हो जाएगा। तो वो आपने ना एक स्टार्ट से एंड तक की जो जर्नी है ना, वो आपने हमारे साथ शेयर करनी है। बीच में जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं कुछ अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा, कुछ ये जो बच्चे साथ साथ कमेंट्स कर रहे हैं हम इनसे भी क्वेश्चंस, इनके भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता जाऊंगा। और फिर एट द एंड हम जो है ना वो एक क्वेश्चन आंसर सेशंस भी करेंगे, जब हम इन सबको माइक अलाउ करेंगे। ये लोग माइक पर आकर जो है वो आपसे या मुझसे कोई भी डायरेक्ट जो है ना वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बीच में इब्रार भी है, इमरान साहब भी हैं। इब्रार और इमरान साहब आपने भी थोड़ा सा मीटिंग में रहना है एंड तक। लास्ट पे मैं आप लोगों का भी जो है वो फीडबैक लूंगा, ताकि आप लोग भी बच्चों को जो है वो गाइड करें कि कैसा काम है, कितना मुश्किल है। जी शान भाई, ओवर टू यू। जो है वो आप इनको जरा A to Z जरा जो जैसे जैसे प्रोसेस हुआ है ये सारा,
और जो जो एक ठीक। केस स्टडी है वो सारी जरा शेयर करें। अच्छा, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ, और A to Z जो है ना केस स्टडी कि मैंने किस तरह 16 लाख से 16 लाख प्लस की सेल्स जनरेट की, तो हम्म। मैं आपके साथ पूरी केस स्टडी और पूरा केस डिस्कस करूंगा, पूरी जर्नी शेयर करूंगा एज अ स्टूडेंट कि आप किस तरह स्टार्ट करते हैं और किस तरह आप सेल्स जनरेट करते हैं और किस तरह ऑर्डर से डिस्पैच तक और चेक आने तक की जर्नी कंप्लीट शेयर करता हूँ मैं आपके साथ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो जैसा उस्मान भाई ने बताया आपको, मेरा नाम शायान है और मैं तकरीबन कुछ टाइम से जो है एसईओ कर रहा था पहले, ठीक है। और वर्डप्रेस वगैरह भी, और टेक्निकल मेरा बैकग्राउंड है। तो उसके बाद जो है मैं वो कर रहा था, और उससे और मैं इनके साथ कनेक्टेड भी था उस्मान भाई के साथ, तो तकरीबन ये 2 साल से ई कॉमर्स कर रहे थे और इनके रिजल्ट्स भी मैं देख रहा था। तो मेरा भी ओबियसली रिजल्ट्स वगैरह देखकर इस फील्ड के अंदर जो है अपना इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो मैंने फिर इनसे बात की, और कमाना सीखो को जो है ना मैंने तकरीबन आज से 1 महीना पहले एज अ 1-to-1 स्टूडेंट ऑफिशियली ज्वाइन किया, ठीक है। तो मैं थोड़ी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपके साथ आपको बताता हूँ। शान भाई मैं ना आपको होस्ट बनाता हूँ ताकि आप जो है ना वो स्क्रीन शेयर कर पाए। और किधर गए मैं एक होस्ट। जी शान भाई जरा आप स्क्रीन शेयर करें। जी मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी, स्क्रीन मुझे कमेंट्स में बताइएगा स्क्रीन जब क्लियर हो आप सबको। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? स्क्रीन का बताइएगा कमेंट्स के अंदर जब स्क्रीन नजर हो आप सबको। मुझे तो जो है ना स्क्रीन विजिबल है। मुझे विजिबल है स्क्रीन। कमेंट्स के अंदर एक दफा बता दें कि स्क्रीन विजिबल है सबको। शैन भाई मैंने चूंकि आपको होस्ट बना दिया है, चैट जी वहां आ रही होगी। चैट देखिएगा जरा। चैट वहां आ रही होगी जी मैसेज। आ रही है। जी जी आ रही है, स्क्रीन आ रही है। ठीक है। ठीक है शान भाई जरा कंटिन्यू करें। आप कमेंट्स को इग्नोर करें, कमेंट्स की तरफ हम आएंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस है ना काइंडली आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें। शान भाई को सारी चीजें एक दफा एक्सप्लेन कर लेने दें कि कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, ये कैसे इन्होंने ये जो 949 ऑर्डर्स हैं ये कैसे इन्होंने जनरेट किए, कैसे इन्होंने भेजे। ये इनको सारा एक दफा डिस्कस कर लेने दें, बता लेने दें। हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। और फिर आप अपनी चैट भी कीजिएगा, माइक भी ऑन कीजिएगा। अभी जरा चैट आप लोग होल्ड पे रखें। जी शान भाई जरा ये इनको बताएं कि ये बेसिकली किस चीज़ का डैशबोर्ड है, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग पहली दफ़ा देख रहे हो शॉपिफाई का डैशबोर्ड भी। बेसिकली जो हम लोग वेबसाइट बनाते हैं ना, उसके लिए हम शॉपिफाई का CMS यूज करते हैं। तो ये शॉपिफाई का डैशबोर्ड है जिसके ऊपर हमारे जो है ना कंप्लीट एनालिटिक्स शो होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो है आपको टोटल सेल्स नजर आ रही हैं, टोटल ऑर्डर्स नजर आ रही हैं और सेशंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये इसी पर हम अपनी वेबसाइट डिजाइन करते हैं, मतलब जिसे कि हम आम जुबान में अपनी दुकान या स्टोर कहते हैं, ठीक है। इसी पर हमारा स्टोर डिजाइन होता है और इसी पर सेल्स जनरेट होती हैं, इसी पर सारे विजिटर्स आते हैं और इसी से ऑनलाइन अपनी शॉपिंग करते हैं। तो ये मेरी टोटल सेल्स हैं जिस तरह के आप देख रहे हैं, ठीक है, एक दफ़ा 1.6 मिलियन। शान भाई एक दफ़ा ज़रा पेज रिफ्रेश कर दें ज़रा। एक दफ़ा ज़रा पेज जो है ना वो रिफ्रेश कर दें जी ये ताकि पेज रिफ्रेश। रिफ्रेश हो जाए। और ठीक है जी, मुझे तो नज़र आ रही है 949 ऑर्डर्स हैं और तकरीबन 1.63 मिलियन की सेल्स, यानी कि 16,30,000 समथिंग ये बनता है। और ये सेल्स है जी शयान भाई। जी जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि देखें 4 लाइव विजिटर्स भी हैं, अभी भी मेरी कैंपेन चल रही है, अभी अभी ऑन किया मैंने कुछ देर पहले, ठीक है। तो मतलब ये बिल्कुल लाइव आपके सामने जो भी स्टैट्स हैं लाइव हैं बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले केस स्टडी के अंदर जाने से पहले बताना चाहूंगा कि मैंने एक प्रोसेस, मतलब ये सारा काम जो है कितने टाइम में सीखा है। तो बेसिकली मुझे 1 मंथ हो गया करते हुए, जैसे मैंने पहले बताया, और उससे पहले तकरीबन 1 वीक के अंदर अंदर मैंने A to Z चीज़ों को, सर उस्मान ने स्टेप बाय स्टेप मुझे चीज़ों को कवर करवाया, ठीक है। उसके बाद ही मैं इस काबिल हो सका हूँ कि ये सेल्स वगैरह जनरेट करूँ। हाँ ओबियसली थोड़ा सा मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था जिसमें मुझे वेबसाइट वगैरह सेटअप करने में आसानी हुई। बाकी मार्केटिंग A to Z
उस्मान भाई ने ही सिखाई है मुझे। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं सबसे पहले सेल्स दिखाता हूँ। ये 1.63 मिलियन, तकरीबन 16 लाख प्लस बनते हैं, और टोटल ऑर्डर्स जो है 949 हैं। शान भाई ठीक है, जरा ऐसा करें, एनालिटिक्स में जरा इनको दिखा दें, एनालिटिक्स से ये वो आपका एनालिटिक्स में बड़ा जाते फिगर हैं। आएगा। हाँ जी। जी जी, ये देखें 16,28,500 रुपीज की सेल है ये बेसिकली। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सारे एनालिटिक्स। और और जी ये जी, थोड़ा देखते सा हैं, ऊपर डेट यहाँ नीचे, से क्योंकि मैं देख इनको लेते ना हैं। बेसिकली, यस, मैं इनको डेट दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जी जी 16 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक की है। ठीक है जी, जी, सोलह ये जुलाई देखें, से 14 अगस्त। ठीक हो गया। ये देखें 16 जुलाई से बेसिकली मैंने स्टार्ट की थी कैंपेन। मैं 16 जुलाई को ही उस्मान भाई के पास आया था, और यहाँ बैठ के ही हमने ऑफिस में ही कैंपेन को लाइव करवाया था उस्मान भाई ने। ठीक है, उसके बाद ये देख सकते हैं 16 से लेके 14 अगस्त जो कि आज है, तो उसके सारे स्टैट्स शो कर रहा है कि कितनी सेल्स जनरेट हुई हैं। इसको भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ आपके सामने एक बार। ठीक है, जैसे कि आपने सेल्स देख ली हैं, ऑर्डर देख ली हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि सेल्स इतनी आई कहाँ से, कौन से चैनल से आई हैं। तो बेसिकली ये जो सारी सेल्स जनरेट हुई हैं ना, वो टिकटॉक मार्केटिंग से जनरेट की हैं। ठीक है, टिकटॉक मार्केटिंग के ये मेरे ख्याल आपके सामने जो डैशबोर्ड है, ये एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड है। जो भी हम कंपेन्स और एड रन करते हैं, बेसिकली इसके अंदर हमारे पास सारे ए टू जी स्टैट्स शो करता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मेरी लाइफ टाइम स्पेंडिंग है। ये मैं दोबारा कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ इसको पेश आपके करते हैं। सामने एक बार। अच्छा, मैं सबको बता दूं, ये बेसिकली एड्स मैनेजर है, टिकटॉक एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर बेसिकली वो डैशबोर्ड, वो जगह, वो प्लेटफॉर्म होता है जहां से हम अपने जितने भी हमारे एड्स होते हैं ना, उनको लाइव करते हैं, उनको रोकते हैं, उनको डिलीट करते हैं, उनके अंदर चेंजेस करते हैं। तो ये अभी यहाँ पर अगर आप साइड पर देखें, शान भाई जरा माउस लेकर जाइएगा जहां पर डेट आ रही है, आपके राइट साइड पे, ये देखें ना, जी, 17 से लेकर 14 तारीख, यानी कि 17 जुलाई हाँ से 14 तारीख तक ये इनकी स्पेंडिंग है, यानी कि इन्होंने कितना स्पेंड किया है। $481 इनके जो है वो स्पेंडिंग है, यानी कि $481 इनका खर्चा आया है। इन्होंने टिकटॉक को इतने पैसे दिए हैं। इन्होंने टिकटॉक को 17 जुलाई से 14 अगस्त तक $481 दिए हैं, और तकरीबन 809 ऑर्डर इनको टिकटॉक से आए हैं। यानी कि टिकटॉक ने क्या किया है, इनको 809 ऑर्डर्स उसके बदले जनरेट करके दिए हैं। और ये सीपीए आ रहा है। सीपीए बेसिकली होता जी है जी, ये कॉस्ट पर CPR एक्शन। है। सीपीए यानी कि कॉस्ट पर एक्शन, यानी कि एक ऑर्डर आने में इनकी कितनी कॉस्ट आ रही है। एक ऑर्डर आने में इनको जो है वो $0.59 जो है ना वो टिकटॉक जो है वो चार्ज कर रहा है। जी शान भाई। ठीक है, यहाँ से ठीक है, ये CPA है बेसिकली, जैसे कि उस्मान भाई ने बताया आपको 0.59 बनता है इसमें। ये बेसिकली कॉस्ट है कि इसमें मुझे एक ऑर्डर आया, और ये $481 हैं। ठीक है, $481 मैंने आज तक स्पेंड किए हैं पूरे एक मंथ के अंदर 809 ऑर्डर्स जनरेट करने में। 809 सेल्स जो मैंने जनरेट किए हैं इस कॉस्ट के अंदर किए हैं, और इसके अंदर मुझे एक ऑर्डर आया। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं मेरी एक कैंपेन अभी भी एक्टिव है। ठीक है, और ये सारे स्टैट्स हैं इसके, कोस्टिंग जो भी आई है मुझे अभी तक। ठीक है, अब इससे आगे उस्मान भाई मूव करूँ लेपर्ड की तरफ, हाँ के जरा ना, शिप जो करवा चुका हूँ। जरा लेपर्ड का डैशबोर्ड भी दिखा दें, क्योंकि इनको प्रोसेस समझ नहीं आता। देखें, प्रोसेस समझें कि ठीक है हमने वेबसाइट बनाई, फिर हमने अपना टिकटॉक के ऊपर ऐड लगाया, और जब हमारे पास ऑर्डर्स आए तो फिर हमने किसी ना किसी कुरियर के अंदर जो है ना वो हमें सीओडी अकाउंट देते हैं, हम सीओडी अकाउंट बनवाते हैं। जब हमारा कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट बन जाता है ना, तो वो कंपनी हमें एक डैशबोर्ड, हमें एक सॉफ्टवेयर, हमें एक पोर्टल जो है वो असाइन करती है, जहां पर हम अपने कस्टमर की डिटेल, उसका फोन नंबर, उससे कितने पैसे लेने हैं, ये सारी चीजें हम इंटर करते हैं बेसिकली, जिसको बुकिंग कहते हैं। तो वो जरा बुकिंग पोर्टल भी दिखा दें कि कितने ऑर्डर्स आपके आज तक जो है वो इस एक महीने के अंदर अंदर जो है ना वो आपके जा चुके हैं जरा। ठीक है ठीक है, ये बुकिंग पोर्टल ओपन हो गया है। ठीक है, ये मेरे जितने भी है ना ऑर्डर्स कंप्लीट, ये देखें डिस्पैच कितने हो चुके हैं, मैं आपको काउंट दिखाता हूँ। ये 200 यहाँ तक हो गए हैं। नेक्स्ट पेज जरा करें। जी, नेक्स्ट पर जा रहे हैं। ठीक है, ये 400। 400 एंड नेक्स्ट। ठीक है, ये तकरीबन देखें 572। 572 ऑर्डर्स जो हैं अभी तक तकरीबन शिप हो चुके हुए हैं, मैं निकाल चुका हूँ अपने हाथ से। ठीक तो है। ये सारे ठीक है। अब मैं आपको इसके अंदर चेक भी दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, चेक भी दिखा दें जरा, जो जो पेमेंट्स आ गई हैं आप तक, जी जी, लेपर्ड ने जो जो पेमेंट्स आपको दे दी हैं।
ठीक है, बेसिकली इसके चेक्स आते हैं, अकाउंट में ही आती है हमारी पेमेंट तो, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है पेमेंट। ठीक है, ये देख सकते हैं आप 64,000, 84,000, 110, 81 एंड 116, एक मिनट मुझे एक काउंट लाख करने सोलह दीजिएगा। हजार का लास्ट चेक है। शान भाई मुझे एक मिनट काउंट करने दीजिएगा कि 116, 110 ये हो गया तकरीबन 226, जी 226 और 80 तकरीबन हो गया आपका तीन, तीन जी और 380 तकरीबन 440 या 450 यानी कि 4.5 लाख के करीब आपके पास वापस भी आ चुके हैं। जी जी ठीक होगा, ठीक होगा, बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा जी, वापस आ जाएं जरा। ये पोर्टल हमने देख लिया, मतलब 16 लाख की सेल्स हुई हैं, अभी 572 पार्सल्स जा चुके हैं, और जो उनमें से डिलीवर हो चुके हैं, देखें जितनी भी कंपनीज है ना कैश ऑन डिलीवरी वाली, वो जो पार्सल डिलीवर होता है ना सिर्फ उसकी पेमेंट हमें देते हैं। मतलब 4.5 लाख के इनके पार्सल अभी डिलीवर हो चुके हैं, 4.5 लाख इन तक आ चुके हैं, बाकी जो पार्सल है वो भी कुछ रास्ते में है। अभी मेरे ख्याल से ये आज और कल तो डिलीवरी हुई नहीं है, क्योंकि संडे और फिर ये 14 अगस्त की जो है वो छुट्टी आ गई थी, ऐसे ही है। जी जी, काफी ट्रैक पर हैं, ऑर्डर्स अभी डिलीवर होने हैं काफी। सही सही सही। तकरीबन 350 प्लस ऑर्डर्स जो हैं डिलीवर हो चुके हैं और बाकी होने हैं। मतलब तकरीबन अभी 200 ऑर्डर और पड़ा है, 200 ऑर्डर का मतलब ये है कि तकरीबन आना करते हुए भी 1 लाख या 2.5 3 लाख तो अभी और आना है, ऐसे ही है। जी जी, 1 लाख रुपए के तकरीबन ऑर्डर्स पेंडिंग है मेरे भी। सही सही। अच्छा तो जी। शान भाई ये कितना कितना मुश्किल था जरा ई कॉमर्स पाकिस्तान में सेटअप करना, आपको तो बड़ी मुश्किलें आई होंगी। नहीं नहीं, ये बिल्कुल मिथ है जो हमारे माइंड के अंदर क्रिएट हो चुकी हुई है। ठीक है कि सेल्स जनरेट करना बहुत मुश्किल है, और सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो एक स्टूडेंट प्रोडक्ट देखने के बाद सोचता है कि ये कौन ही खरीदेगा। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान की मार्केट में ऐसी ऐसी चीजें बिक रही हैं जैसे कि आपने इनको बताया होगा कि सब कुछ बिकता है ऑनलाइन। मैं यकीन करें जब भी इनको बताता हूँ ना तो मुझे एक ही मैसेज आता है, सर पहला ऑर्डर आने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको पहला ऑर्डर आने में कितना टाइम लगा था? बेसिकली जो है, मैं इनके साथ पूरी जर्नी शेयर करता हूँ कि पहले दिन मेरी कंपेन नहीं चली किसी टेक्निकल रीजन की वजह से। ठीक है, और मैं थोड़ा सा मतलब डिसहार्ट भी हुआ, लेकिन सेकंड डे जब हमने कंपेन लाइव की ना, तो मेरा जो माइंड था ना तकरीबन था कि 10 ऑर्डर भी पड़ जाए ना मुझे एक दिन के अंदर, तो इनफ है जी, मेरा मतलब अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे पहले दिन ही तकरीबन 80 to 90 ऑर्डर्स पहले दिन ही आ गए थे, और उससे अगले दिन मुझे 110 ऑर्डर आए थे, तकरीबन 200 ऑर्डर मुझे 2 दिन में आ गए थे। उसके बाद कॉल कंफर्मेशन और ये वाला सारा प्रोसेस अच्छा स्टार्ट हो गया था। श्यान भाई जरा आप ऐसा करें कि स्क्रीन जरा ऑफ करें और जी मुझे जरा होस्ट बनाएं। मेरे माइंड में ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं और कुछ मैं बच्चों के भी क्वेश्चंस लेता हूँ, फिर वो जरा मैं आपसे पूछता हूँ जो है ना। एक- अच्छा दूसरा एक और चीज ये भी बता दें कि कितने प्रोडक्ट्स बेचे हैं आपने, और ये 16 लाख एक ही प्रोडक्ट पे या मल्टीपल सिर्फ प्रोडक्ट्स? एक ही प्रोडक्ट बेचा है पूरे मंथ, पूरा मंथ मैंने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेचा है, कोई जिसमें ना कोई कलर वेरिएशन थी ना कोई साइज वेरिएशन थी, जीरो वेरिएशन थी, एक ही कलर था जिसको मैं सब बंदों को बस एक ही प्रोडक्ट पैक करके और शिप कर रहा था। तो बहुत ही आसान प्रोसेस था जो भी था ये। देख लें आप लोग इस चीज से जो है ना वो आइडिया लगा लें कि एक ही प्रोडक्ट इन्होंने बेचा है और एक ही महीने के अंदर 16 लाख की सेल्स। और इनके अलावा बाकी भी, क्योंकि एक प्रोडक्ट जो चल रहा होता है ना वो सिर्फ पाकिस्तान में एक बंदा नहीं बेच रहा होता, और भी लोग जो है ना वो बेच रहे होते हैं। जरा शान भाई मुझे होस्ट बनाइएगा जरा। ये मैं बना रहा हूँ आपको। तो फिर साथ साथ इनके जो क्वेश्चंस है ना, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस माइंड में आएंगे इनके क्वेश्चंस जो है ना वो देख कर। जी आप होस्ट हैं। चलें चलें, थैंक यू। अच्छा जी, अब जरा जो है ना साइड बाय साइड जो है वो थोड़े से आप क्वेश्चंस भी पूछें, ताकि मैं शान भाई से जो है ना उनके आंसर्स भी लूं। आ, हो सकता है आपके क्वेश्चन से मुझे कुछ जो है ना और माइंड में आए और मैं वो इनसे पूछूं। जी जरा साइड बाय साइड थोड़ा सा पूछिएगा। अच्छा दिलशाद भाई जरा आप अनम्यूट करें जरा, दिलशाद अली। जी जी जरा क्विकली पूछिएगा दिलशाद भाई। अच्छा शान भाई पूछ रहे हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर ये एक नया फ्रेश बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है तो कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकता है?
बेसिकली जो फ्रेश बंदा है ना, वो इसके लिए बस 1 लाख आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। 1 लाख में आसानी से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे आप 16 लाख की सेल को ना देखें, इसमें ओब्वियसली मैंने थोड़ी सी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी मेरे पास। तो बेसिकली कोई भी न्यूबी है ना, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब करता है, वो 1 लाख रुपए से आसानी से स्टार्ट कर सकता है। हम्म। शान भाई तो फिर भी 1 लाख कह रहे हैं, मैं आप सबको यही कहता हूँ 50-60 हजार जो है ना उसमें स्टार्ट हो जाएगा। उसमें यह है कि 15 हजार हम मार्केटिंग के लिए रखेंगे और आपके लिए ऐसा प्रोडक्ट ढूंढेंगे जो होलसेल में आपको 500 550 का मिले, ताकि हम उसके 50 पीस मंगवा लें। मैं कहता हूँ कि जो ऐसा बंदा जिसके पास कम बजट है ना, वो सिर्फ 50 पीस भेजे, 50 ऑर्डर ले, इससे ज्यादा नहीं। एक एक करके काइंडली जो है ना देखें, समन पूछ रही है कि एक ही प्रोडक्ट के 80 ऑर्डर आना लक हो सकता है। आप बताएं जरा कि एक प्रोडक्ट के टोटल कितने नहीं, ऑर्डर आए हैं एक महीने के अंदर। 900 ऑर्डर्स आना लक नहीं हो सकता। पहले दिन लेट्स सपोज 80 आ गए, ठीक है। दूसरे दिन 110 आना, तीसरे दिन फिर 100 ऑर्डर आना, ठीक है। चौथे दिन फिर 50+ ऑर्डर आना। तो ये लक नहीं होती कंटिन्यूसली एक ही चीज की बार बार ऑर्डर आना। बेसिकली इसको डिमांड कहते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक जो उस्मान भाई हमें सिखाते हैं ना, बहुत ही अच्छी टेक्निक है, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट कंज्यूमर को देते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट जब कस्टमर को नजर आता है जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है ना, तो लोग ऑर्डर करते हैं। और उसकी डिमांड भी होती है और वो लोकली अवेलेबल नहीं होता, वही प्रोडक्ट देते हैं हम लोग। तो ऑर्डर आ जाते हैं, इतनी ये कोई, इससे ज्यादा भी आ जाते हैं। अच्छा शान भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा है अब्दुल बासित ने कि ROI कितना बना है कि और रिटर्न कितने आए हैं आपके। अच्छा, रिटर्न्स जो हैं तकरीबन मेरे अभी तक तकरीबन आ चुके हुए हैं 60 रिटर्न्स होंगे, ठीक है। 60-70 रिटर्न्स आ चुके हुए हैं, ठीक है। ठीक हो गया। और अभी जो है तकरीबन 60-70 रिटर्न्स हैं, और मेरा जो प्रॉफिट बनेगा ना तकरीबन 30% बन जाएगा। थर्टी तो परसेंट इनका ROI बन रहा है जी। मतलब जी, अगर ये 10 लाख 30% इन्वेस्ट करते हैं तो 3 लाख का मुनाफा है। जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी। देखें क्राइटेरिया, अभी ऑब्वियसली हसनैन हम यहाँ पे क्राइटेरिया डिस्कस नहीं कर सकते। आज का हमारा वो टॉपिक नहीं है कि हमने कैसे प्रोडक्ट हंट करना है या कैसे स्टोर बनाना है। अब स्टोर जो है अब आप यकीन करें, और अगर आप सिर्फ सिंपली जो है वो यूट्यूब पे भी कर देना रिटर्न, अपना यूट्यूब पे भी जाके लिखे ना कि हाउ टू क्रिएट जो है वो शॉपिफाई स्टोर, तो आपका आ जाएगा। अच्छा शान भाई, कैंसिलेशन कितने परसेंट थी आपकी, जो ऑर्डर कॉल पे कैंसिलेशन कैंसिल हो होती है रहा था। बेसिकली, ये प्री कैलकुलेशंस होती हैं हमारी कैंसिलेशन की, लेकिन कैंसिलेशन फिर भी 30% कैंसिलेशन हो जाती हैं, ठीक है। 70% जो होता है ऑर्डर शिप होता ही होता है, ठीक है। होते उसमें से तकरीबन 20% भी रिटर्न आ जाए ना, तो उसके बाद भी हम लोग प्रॉफिट में ही जाते हैं। मैंने जो कैलकुलेट करवाया था, मेरे ख्याल से मैंने आपसे 60% करवाया था कि 60% अगर हमारा कैंसिलेशन और रिटर्न में चला जाए फिर भी जी हम। बिल्कुल। जी जी। और ये इब्रार मजहर है यहाँ पर या शाही साहब होंगे, मैं शीट के अंदर हमेशा 60% तक कैलकुलेशन करवाता हूँ कि 60% तक हमारा अगर जो है वो कैंसिलेशन और रिटर्न हो जाए फिर भी हम प्रॉफिट में हों। आपका COD बन जाता है जी, स्टार्ट में ही COD, हम COD बनवा लेते हैं। उसके बाद हम जो है ना वो अपना क्या कहते हैं कि शुरू करते हैं अपना काम। अच्छा इब्रार, जरा आप अनम्यूट करो जरा इब्रार। आप भी बताओ जरा, क्विक सा बताना, आपने जो 40 ऑर्डर शिप किए हैं, क्या आपकी भी लक थी 40 ऑर्डर लेना है एक ही प्रोडक्ट के। इब्रार, इब्रार जरा रिक्वेस्ट करो माइक अनम्यूट की, मैं आपको अनम्यूट करूं। इब्रार मजर। ओके ओके ओके, इब्रार कर रहा है जी। इब्रार से भी पूछते हैं कि उन्होंने जो है वो कैसे 40 ऑर्डर एक ही प्रोडक्ट के जनरेट कर लिए। जी जी, हम बिल्कुल प्रोडक्ट्स भी सजेस्ट करते हैं अस्सलाम ये भी वालेकुम। आप। वालेकुम सलाम। इब्रार अभी लास्ट बैच का ही स्टूडेंट है। इससे पूछें कि कोर्स के दौरान ही मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बताए थे कि ये आजकल देखें 30 से 40 प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो मार्केट में हर टाइम चल रहे होते हैं, और वो हम पूरी शीट जो है वो शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ कि ये 40 चल रहे हैं, इनमें से आप कोई चला लो तो आपका काम और ज्यादा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, वरना कोई और हंट करके लाओ। फिर हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जी हमें दिखाएं पहले प्रोडक्ट, हम पास करेंगे तो आपने चलाना है। जी इब्रार जरा बताओ जरा क्विकली, कैसे कैसे 40 ऑर्डर ले लिया आपने यार, लक थी आपकी भी।
जी सर, नहीं लग तो एक लग बात है सर। मैंने पहले दिन कंप्लेन लाइव की आपके पास आके, तो कोई नहीं स्पेंडिंग थी, तो आपने कहा था कोई बात नहीं खैर है, जैसे शायान भाई की कोई थी। तो अगले दिन मैंने कंप्लेन लाइव की है, तो मुझे तकरीबन मैंने 11:30 कंप्लेन लाइव की थी, तो मुझे 1:30 बजे एक ऑर्डर आया है। तो मुझे 5 बजे तक 28 ऑर्डर आ चुके थे, हम्म। क्योंकि मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा हो रहे हैं, तो आगे शिफ्ट भी करने हैं, तो मैंने कंप्लेन बंद कर दी। नेक्स्ट डे मैंने जब कंप्लाई किया 1 बजे, तो मुझे रात 10 बजे तक 49 ऑर्डर आ चुके थे। यार क्या करते हो लड़के। यानी अच्छा कि मैं एक 78 और चीज। ऑर्डर ले चुका था, अभी मेरे पास मैंने। जी जी जी। अच्छा। अच्छा एक और चीज जो है वो जो मैं हमेशा ग्रुप के अंदर भी कहता रहता हूँ कि हमने सारी चीजें आपके हाथ से करवानी है। तो उसमें उसमें बताओ थोड़ी सी सच्चाई। जी कि हम हाथ से करवाते हैं कि नहीं करवाते। जी बिल्कुल सर, सब सारा काम हाथ से, कोई काम आप खुद नहीं करके देते, सारा काम हाथ से। अब सब कुछ मैंने अपने हाथ से किया है। कोई किसी चीज की जो गेन है कि समझ नहीं आती, हर चीज की समझ आती है। अभी उसामा ने भी मुझे कॉल की थी, अभी मैं उसको भी बता रहा था, कहता है कंपेन लाइव करनी है। मैंने कहा सर से एक दफा। नहीं नहीं। अच्छा ये ठीक है मजर, शुक्रिया यार इबरार। भेजो 40 ऑर्डर जो पैक किए बैठे हो, भेज दो भैया, भेज दिए। अब्दुल बासित नहीं जी, प्रोडक्ट हम देखें ना, मैं आपको समझाता हूँ। मैं बड़ा बहुत दफा ये कह चुका हूँ और हर एक को मैं रिकमेंड करता हूँ। शियान भाई को भी मैंने यही कहा था कि आप कंपेन लाइव कर दें। प्रोडक्ट अभी आपके पास नहीं है, जब आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे देन आप लाहौर से जो है ना वो मंगवाएंगे। शियान भाई आपने भी ऐसे ही किया था ना। बात करने फिर ऐसे अगर। ही मुझे ऑर्डर्स आए हैं, मैंने उसी दिन लाहौर से उस सेम डे में ही आ जाता है। जितना भी आपने पार्सल उठाना हो, जितने प्रोडक्ट्स मंगवाने हो, सेम डे में आपके पास होते हैं। देखें हम सरगोदा में बैठे हैं, सरगोदा कौन सा दूर है। या जो लोग लाहौर से हैं उनके लिए तो और आसान है, जो लोग कराची से हैं उनके लिए और आसान है, कराची में होलसेल मार्केट्स हैं। ठीक है। टिकटॉक पर हम पेमेंट, हमारा जो है ना किसी भी बैंक का कार्ड चल जाता है। टैक्स की कटौती तो बिल्कुल जी इरफान साहब होती है। 16% टैक्स है और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फीस है आपकी, वो तो होती ही होती है। मार्केटिंग के लिए इनिशियली मैं कहता हूँ आपके पास $50 होना चाहिए। इब्रार के पास भी जो है वो टिकटॉक ऐड अकाउंट में शुरू में $50 था और उसी के अंदर उसने जो है वो 70 के अभी कितने ऑर्डर बता रहा था वो जनरेट किए। शैन भाई के पास भी पहले सिर्फ 50 और इनके पास बजट ज्यादा था, इन्होंने बढ़ाते गए तभी इन्होंने 400 स्पेंड किए। वरना मैं कहता हूँ कि पहले महीने 50 ऑर्डर भेजो बस, आराम करो। जी जी आईफोन एक्सेस हमारा कोर्स, बेसिकली कोर्स नहीं है ये हमारा, हमारी ये ट्रेनिंग है। कोर्स और ट्रेनिंग में यही तो फर्क है। कोर्स आपको पढ़ा दिया जाता है स्लाइड से, ट्रेनिंग में कहा जाता है कि बेटा ये करो। और हमारा वही मोटिव है कि भाई आपके सामने आपका ही लैपटॉप होगा और हम आपको कहेंगे कि चलो बेटा करो, और ऐसे इसको करना है। ठीक है। अच्छा शान भाई साथ साथ मैं क्वेश्चंस तो इनके देख रहा हूँ, आपके पास कोई और अगर कोई बात हो बताने के लिए। काफी लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर भी शिप करेंगे। ये सिर्फ हम पाकिस्तान में ही शिप कर रहे हैं यार। अगर आप पाकिस्तान में ही शिप कर लो तो बहुत है, आपके पास इतने ऑर्डर्स आ जाएंगे कि आप परेशान हो जाओगे। शॉपिफाई पर ही वेबसाइट बनती है, शॉपिफाई पर ही वेबसाइट बनती है। जी जी बिल्कुल। अभी यहाँ पर शाहिद साहब थे, मेरे ख्याल से शाहिद साहब आप हैं। शाहिद साहब थे, ऑनलाइन स्टूडेंट थे, ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट थे शाहिद साहब। शाहिद साहब आप हैं, ये चले गए हैं। और ऑनलाइन में भी हर चीज़ जी, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल हर चीज़। मेरे ख्याल से शाहिद साहब जो है ना वो निकल लिए हैं, कोहली कर आ गए हैं। अच्छा सफिया है यहाँ पर, सफिया जरा माइक करोगी अनम्यूट। आप ऑनलाइन स्टूडेंट थे ना, आप बताओ जरा ऑनलाइन में हम क्या कराते हैं। दिलशाद भाई मैंने आपको कहा था कि माइक अनम्यूट करो, आपने किया और फिर आप बोले ही नहीं। दिलशाद भाई चले, मैंने अब आपको अलाउ किया, जरा अनम्यूट करें। जी मोहम्मद मजहर आप कर लें अनम्यूट। हेलो सर। जी जी मजहर भाई कैसे हैं, खैरियत है। जल्दी जल्दी सर क्वेश्चन कीजिएगा जरा। सर मैं ठीक हूँ, एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी
सर मैं ना न्यू इस फील्ड के अंदर ना, इससे पहले मैं ना यूट्यूब से ये जो वेब डेवलपमेंट है ये सीख रहा हूँ। मुझे ना इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, शॉपिफाई के बारे में, तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे शॉर्ट डिटेल के अंदर। यार हमारे ना चैनल के ऊपर आप यूट्यूब पर जाएं, कमाना सीखो देखें, उसमें हमने बताया हुआ है, या जो है ना वो आप अपना चेक कर लें, क्या नाम है कि वैसे यूट्यूब पर लिखेंगे शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट, आपको आइडिया हो जाएगा। जी जी कहकशां मैं आप करो ज़रा, कहकशां ज़रा अनम्यूट करने या हैंड रेज करो ज़रा, कहकशां मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आप बताओ ज़रा ऑनलाइन में समझ आती है कि नहीं आती? आप भी डेली ऑर्डर जो भेज रहे हो ना, कुछ चक्कर चला रहे हो, आप भी ज़रा बताओ कैसे कर रहे हो। हैंड रेज करो ज़रा कहकशां। जी जी अब करें ज़रा अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, सबको आवाज़ आ रही है आपकी। ज़रा बताएं ऑनलाइन में मैं समझाता हूँ कि नहीं समझाता? जी बिल्कुल सर, हम एक्चुअली में बैच 2 में थे, मैं और मेरी सिस्टर सर हम दोनों साथ थी। और हमारा बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस ऑनलाइन में, हमने हर चीज़ ऑनलाइन ही सीखी। और लास्ट डे हम लोग बस गए और वहां जाके हमने अपनी कंपनी फैलाई थी। कितने और कितने ऑर्डर भेजे हैं अब तक? ऑनलाइन में तो हमें इश्यूज आ रहे थे, इस तरह का कोई भी सीन नहीं हुआ, बिल्कुल एवरीथिंग वाज क्विक फाइन। हम लोग अपना रन भी कर रहे हैं, अर्निंग आ रही है, तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है फिजिकल क्लासेस में और क्लासेस में। अभी तक कितने ऑर्डर्स भेजे हैं टोटल? आइडिया है कोई कि कितने ऑर्डर्स भेज चुके हो? सर 3.5 से 4 लाख की सेल हो चुकी है इस टाइम पे। इस और महीने की? हाँ तकरीबन इस महीने की 3.5-4 लाख या पिछले महीने की? सर हमारा मेन स्टार्ट। आई गेस उनके साइड पे जो है ना थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। अच्छा शान भाई से कोई क्वेश्चन करें ना आप लोग? आप लोग मेरे पीछे ही पड़ गए हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या फ़र्क है और इन चीज़ों में। जी जी दिलशाद भाई मैं आपको बहुत दफ़ा कर चुका हूँ, आईफोन एक्सेस मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन करें। जी जी हफीज़ भाई, हम एक प्रोडक्ट के ऊपर कम से कम 1,000 रुपए का प्रॉफिट रखते हैं सारे खर्चे निकाल कर। शान भाई शीट मैंने समझाई थी ना, बताएं इनको कि हम कितना प्रॉफिट रखते हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक ऑर्डर के ऊपर। हम तकरीबन एक ऑर्डर के ऊपर 1400 रुपये का जो है ना मार्जिन रखते हैं अपना, ठीक है, जिसके अंदर से हमारी जो है मार्केटिंग कॉस्ट और डिलीवरी कॉस्ट भी निकल जाती है। उसके बाद अगर हमारी 50 to 60% भी कैंसिलेशन हो ना, तो उसके बाद भी जो हमारा क्लोज होता है ना, तो हम प्रॉफिट में क्लोज करते हैं अपने प्रोडक्ट को, रिटर्न्स के बाद भी। अच्छा कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि हमने ये पार्सल बाहर भेजने हैं, ये पार्सल नहीं, हम पाकिस्तान में ही भेजने हैं, पाकिस्तानियों को ही बेचने हैं और पाकिस्तानियों को ही भेजने हैं, कोई बाहर नहीं भेजने। अच्छा अभी पीछे किसी का क्वेश्चन था कि जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में है वो लाहौर या कराची से कैसे सोर्सिंग करें। जो इस्लामाबाद रावलपिंडी वाले हैं उनको मैं रावलपिंडी के बंदे का ही नंबर दूंगा, लोकेशन दूंगा, वहां से जाकर आप खरीद सकते हैं। शान भाई मैंने आपको वो पिंडी वाले सप्लायर का नंबर दिया हुआ है ना? जी जी दिया हुआ है, मैं पिंडी सप्लायर वालों का भी है। मैं सप्लायर्स के नंबर तक आप लोगों को देता हूँ कि ये लें, इनसे सामान आप मंगवा लें। सोर्सिंग आपकी हो जाएगी, प्रोडक्ट आपको इजीली लाहौर से, कराची से, रावलपिंडी से मिल जाता है। पेशावर, जो लोग पेशावर वाली साइड से हैं वो सोच रहे होंगे कि हम कहाँ से मंगवाएं, भाईजान पेशावर के अंदर मार्केट है, आपको वहां से मिल जाएंगी चीजें। जी जी आईफोन एक्सेस आपको मैं कब से कर रहा हूँ, आपको और दिलशाद भाई को, आप लोग पूछते हैं नहीं। आपके अकाउंट में, आपके बैंक में पेमेंट आएगी जी। कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट आप जब बनवाएंगे, शान भाई जब आपने अपना कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट बनवाया तो उनको आपने कौन सा बैंक दिया, आप तक पैसे कैसे आते हैं, जरा समझाएं इनको। बस अपना बैंक अकाउंट देना होता है, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है ना, किसी भी बैंक है, मेज़ान बैंक है, एमसीबी है, बैंक अल हबीब है, ठीक है, आप उनको अपना अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल और बैंक का नाम देना होता है। बस उसके बाद जो भी आपकी पेमेंट होती है आपके अकाउंट में 48 आवर्स के बाद खुद ब खुद ही आ जाती है। मतलब कि आज जितने आपके ऑर्डर, मतलब आज आपका चेक बना है ना, लेट्स सपोज 50,000 का, तो 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसे आपके 50,000 आ जाते हैं, ठीक है। जी आईफोन एक्सेस मैं आपको कब से कर रहा हूँ यार, इधर से अनम्यूट। मोहम्मद मजहर आप कर लो यार।
तो सर हम इन्वेस्टमेंट के बगैर कैसे अर्निंग कर सकते हैं? किसके बगैर? जी जी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हर चीज चल जाती है हमजा। जी जी, हफीज भाई क्या कह रहे हैं आप? हफीज भाई मुल्तान के भी मिल जाएंगे आपको, सप्लायर मुल्तान के बंदे मिल जाएंगे। वरना यार मैं सरगोदा में बैठा हूँ, मैं कराची से सामान मंगवाता रहता हूँ, क्योंकि कराची से जरा और सस्ता पड़ जाता है। आप तो फिर कराची से करीब हो, मैं आपसे और दूर हूँ। कुरियर वालों का ना देखो, हर कुरियर वालों का ना अलग अलग हिसाब होता है। कुछ ट्रैक्स है, जैसे ट्रैक्स 24 घंटे के बाद आपको पेमेंट कर देता है। लेपर्ड आपको जो है 7 दिन के बाद या 8 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, उनकी डेली की भी पेमेंट है, उसकी कंडीशन है। पोस्ट एक्स जो है वो आपको हाफ पेमेंट एडवांस दे देता है, हाफ बाद में दे देता है। जो ब्लू एक्स है वो आपको ट्वाइस अ वीक जो है वो पेमेंट देता है। ठीक है दिलशाद भाई, कोर्स के अंदर हर चीज शुरू से फिर एक दफा शुरू होगी। बेशक आपको स्टोर बनाना आता है, लेकिन हमने तो एक दफा फिर तरतीब से सबको लेकर चलना होता है ना। समझ रहे हैं बात को? जी जी, मलक साहब, मलक साहब मैं आपको जो है ना अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, करें जरा। अमीर भाई, कोर्स 20,000 का है, अगर जिसने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, या फिजिकल क्लासेस वालों के लिए 30,000 है। ठीक है, कुछ और डिस्काउंट कर देंगे जो आज के दिन में इनरोल होगा या कल के दिन में। आज़ादी है ना, तो आज़ादी सेल हर जगह चल रही है, तो आज़ादी सेल होनी चाहिए। पहली क्लास जी, हमारे बैच 4 की जो पहली क्लास है वो जुमे को है इंशाल्लाह। ये जो जुमा आ रहा है इंशाल्लाह, इस जुमे को पहली क्लास है। हफीज भाई देखें, अगर आप हमारी ट्रेनिंग में आते हैं ना, तो हमने तो फिर एक दफा शुरू से एंड तक आपको समझाना है। मैं कह रहा हूँ कि शयान भाई आए हैं, शयान भाई से आप क्वेश्चन करें ना। आप कोर्स की ट्रेनिंग, इसकी ट्रेनिंग, ये मुझे ये आता है, ये आता है, उस चीज में पड़ गए हैं। ठीक है, तो आप जरा जो है ना इसका करें ना, शयान भाई से क्वेश्चन करें। हेलो सर। जी जी मजर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हम इन्वेस्टमेंट के बगैर कैसे अर्निंग कर सकते हैं इस फील्ड से? शयान भाई जरा बताओ इनको कि कैसे, अगर किसी बंदे के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो कैसे करे ये काम। अगर आपके पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, तो आप सबसे पहले इस काम को सीखें, समझें। ठीक है, सिर्फ इसको सीख लें आप। जब आप इस काम को सीख लेंगे ना, आपके पास जब स्किल आ जाएगी, तो बहुत से इन्वेस्टर्स होते हैं आपके पास जो कहते हैं कि हमारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सही बंदा नहीं मिल रहा होता उनको। ठीक है, तो वो आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट होगी और आप उनको काम करके देंगे। ठीक है, जो भी प्रॉफिट लॉस रेशियो होगा वो आप लोगों का डिवाइड हो जाएगा, और आप बगैर इन्वेस्टमेंट के काम स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल तो मेरे अगर नहीं है जो इन्वेस्टमेंट, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैच 1 के जो स्टूडेंट है ना, उनमें से कुछ लोग किसी और के लिए जो है ना वो काम करें, इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं। जब आपको काम आता होता है ना, आप लेजिट बातें जो है ना वो करोगे ना, तो फिर आपको काम मिल जाएगा। अदील खान पूछ रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग आप क्यों नहीं सजेस्ट करते। देखो अदील मेरे प्यारे, मेरी जान, पाकिस्तान के अंदर ना HHC, HR, लोकल बाबा, PK ड्रॉपशिप, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। दराज से आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, और भी 2-3 जरिया ऐप है, आप इनसे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। मेरा क्योंकि अपना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, मैंने इनको 100 ऑर्डर दिए थे, इनसे 100 ऑर्डर जो है ना वो 4-5 दिन के अंदर डिस्पैच ही नहीं हुए थे। तो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर तो चौथे दिन कस्टमर ही भूल जाता है कि उसने क्या जो है वो मंगवाया था। तो जब इन्होंने लेट किए, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, मैंने ड्रॉप शिपिंग को रिकमेंड करना छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर सिस्टम है नहीं ड्रॉप शिपिंग का। मिनिमम देखें, मिनिमम 50,000 होना चाहिए आपके पास, उसके अंदर काम आपका शुरू करवाना मेरी गारंटी है। आ, ऊपर जितना होगा वो तो वही बात है, जितना गुड़ उतना मीठा। शयान भाई जरा ये बताइएगा कि आफ्टर ट्रेनिंग हम कब तक सपोर्ट करते हैं। लाइफ टाइम सपोर्ट होती है बेसिकली। जब भी आपको कोई मसला परेशानी आनी है, आपने उस्मान भाई को मैसेज कर देना है कि सर ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है मेरे साथ। ठीक है, बेसिकली मैंने भी जो कंपेन लाइव की थी, फर्स्ट टाइम किया था, तो उसके बाद मुझे भी बहुत ज़्यादा मसले परेशानी आई थी। छोटी छोटी चीज़ें जो इंसान ने नहीं की होती पहले, वो इंसान को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक, तो मैंने बड़ा तंग किया उस्मान भाई को, और इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे, स्पोर्ट बहुत अच्छी है। सर उस्मान बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी टीम जो है सपोर्ट करती है। मतलब किसी भी जगह पर आप फंस जाते हैं ना, तो मैसेज आधा घंटा लेट हो सकता है, लेकिन आपको जवाब लाजमी मिलता है। सपोर्ट बहुत अच्छी है इनकी। देखिए इरफान, स्पोर्ट की सीधी सीधी सी बात है यार,
जो वर्किंग टाइम है ना, दिन के अंदर आप पूछो, ऑब्वियसली रात को हर बंदे की अपनी जरा एक मसरूफियत होती है, तो दिन दिन में हम बताते हैं। ये है कि किसी को 5 मिनट जल्दी, किसी को 5 मिनट लेट, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, तो ये चीज़ है। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन पूछे ना। अच्छा, ये एक आया है कि ये पैकेजिंग कॉस्ट आपकी कितनी आती है जरा वाइट लेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर, पैकेजिंग कॉस्ट। पैकेजिंग कॉस्ट, जी जी, पैकेजिंग कॉस्ट तो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। एक प्रोडक्ट को पैक करने के लिए जो हम लोग फ्लायर यूज करते हैं वो तकरीबन 10 10 से स्टार्ट होता है और 13-14 रुपए के अंदर अंदर, मतलब ऑन एवरेज 12-13 रुपए के अंदर आपका एक प्रोडक्ट पैक हो जाता है और उसके ऊपर लेबल लगता है। तो बस यही 12-13 रुपीज लगते हैं आपके। मैं ना थोड़ा सा इनको समझा देता हूँ कि जितने भी वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं ना, ये पहले से चाइना इनको पैक करके भेजता है, ये किसी ना किसी डब्बे के अंदर होते हैं। आपने सिंपली वो डब्बा या वो पैकेट उठाना है और अपने फ्लायर में डाल देना है, फ्लायर का मुंह बंद कर देना है, दैट्स इट। आपका फ्लायर के ऊपर ही खर्चा आना है। वो 12 रुपए का भी होता है, थोड़ा सा लो क्वालिटी लेंगे तो वो आपको 8 रुपए का भी मिल जाएगा। ठीक है जी। प्रिंटर शुरू में ना लें, शयान भाई आपने पहले दिन ही प्रिंटर ले लिया था। नहीं नहीं, पहले दिन मैंने नहीं प्रिंटर लिया था, प्रिंट मैंने बाहर शॉप से निकलवाए थे, ठीक है। और जब उसके बाद मेरे काफ़ी ऑर्डर डिस्पैच हो गए थे तो फिर तकरीबन एक एक वीक के बाद मैंने प्रिंटर लिया था। प्रिंटर की ज़रूरत नहीं है, और प्रिंटर बाद में बंदा आसानी से ले सकता है। स्टार्ट में किसी भी शॉप से आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, कोई देखिए, मसला नहीं है। जो लेपर्ड है ना, लेपर्ड का एक पेज पर दो प्रिंट निकल आते हैं, ऐसे ही है शयान भाई। एक ऐसे पेज ही पर दो पेज पे प्रिंट दो। निकल आते हैं, मतलब अगर आपने 50 ऑर्डर भेजने हैं तो उसके लिए आपको 25 पेज चाहिए। अब 25 पेज आप क्यों प्रिंटर ले रहे हो यार 25 पेज के लिए? वो ढाई बाहर सौ के अंदर निकलवाएंगे। 250 के आपके किसी दुकान से उनका प्रिंट निकल आएगा, तो 25 पेज के लिए आप क्यों जो है वो प्रिंटर लेने के पीछे? जब आप देखो कि यार आपका डेली बेसिस के ऊपर 50 ऑर्डर है, डेली बेसिस के ऊपर, और आपने इसको और एक्सपेंड करना है, तो फिर आप जो है ना वो प्रिंटर लो। शुरू में प्रिंटर की जरूरत नहीं है। फ्लायर बैग मिल जाते हैं जी, सरगोदा से भी मिल जाते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि लाहौर से मंगवा लें, वहां से जरा सस्ते मिलते हैं। जी जी, टिकटॉक एड्स की स्ट्रेटजीज बताते हैं, उसके अलावा फेसबुक एड्स बताते हैं। और अभी बेशक आप पिछले बैच वाले स्टूडेंट्स से पूछ लें या शयान भाई से पूछ लें। मैंने पिछले बैच वाले स्टूडेंट्स को भी खुद मैसेज किया है, और शयान भाई को भी मैंने खुद मैसेज किया है कि किसी दिन टाइम बनाओ और आकर मेरे से स्नैपचैट एड्स भी सीख जाओ। शयान भाई बताएं, ऐसा ही है? ऐसे यह टाइम हमारा डिसाइडेड है इंशाल्लाह इस वीक के अंदर, मतलब कि इसी वीक के अंदर हमारा एक मतलब सेशन डिसाइडेड है जो कि बिल्कुल स्नैपचैट की मार्केटिंग जिसमें डिस्कस करनी है उस्मान भाई ने, और बताना भी है कि कैसे एड्स वगैरह रन करने हैं स्नैपचैट के ऊपर। और तो मैंने उस पर भी लास्ट बड़ी रिस्पॉन्स जी है। मैंने लास्ट बैच के भी स्टूडेंट्स को जो है ना वो मैसेज किया है कि भाईजान, टाइम आज का मेरा था उनके साथ 5:30 का, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ इमरजेंसी की वजह से मैं नहीं कर पाया। ठीक है, और इस वजह से। अच्छा, ये हुजैफा का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर डाली है वो कितने दिन के अंदर रिकवर हुई है आपकी? रिकवर तकरीबन, अब मैं बताऊं कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है ना तकरीबन 20-22 दिन के अंदर रिकवर हो गई है। अब मेरी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो चुकी हुई है, और जितना भी अब आगे मुझे मजीद आना है वो सारा प्रॉफिट आना है मतलब तकरीबन। जी, आप जो इन्वेस्टमेंट थी वो सारे पैसे वापस आ चुके हैं? आ चुके हैं तकरीबन, और वापस आ चुके हैं, कुछ आने हैं। जी, और जो अभी ऑर्डर आपके पड़े हुए हैं पेंडिंग, जो आप मुझे बता रहे थे कि अभी कल परसों डिलीवर भेजने हैं। होने हैं उनके पैसे आने हैं बस। बाकी जो डिलीवर्ड हो चुके हैं उनके 48 आवर्स के अंदर आपको चेक मिल जाता है। जो आपके ऑर्डर डिलीवर होते हैं ना उसका चेक आपका एक दिन के अंदर रिसीव हो जाता है, आपके पोर्टल में अपडेट हो जाती है। उसके बाद तकरीबन 48 आवर्स के अंदर लेपर्ड आप यूज कर रहे हैं तो आपकी जो है ना पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। तो 3 दिन के अंदर आपकी पेमेंट आ जाती है। अगर आपका ऑर्डर आज डिलीवर हुआ ना तो आज के 3 दिन के बाद आपकी पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर होगी, अगर आप लेपर्ड यूज कर रहे हैं। अगर आप कोई और यूज कर रहे हैं तो वो एडवांस भी देते हैं। देखें, मोहम्मद अली और ताहिरा, आप दोनों का बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि 50,000 पर प्रॉफिट कितना होगा। अब देखें, ये वो कोई पक्की पकाई देग तो है नहीं कि मैं बता दूं 50,000। मैं कोई डबल शाह तो हूं नहीं मैं, या शयान भाई कोई डबल शाह तो है नहीं है, ये कोई डबल शाह स्कीम तो नहीं है, ये कारोबार है। कारोबार के अंदर नफा नुकसान दोनों चीजें होती हैं। अब आपने बात की कि 50,000 जो है ना वो में अगर हम इन्वेस्ट करें तो कितना प्रॉफिट होगा। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जितना गुड़ उतना मीठा। दूसरा, ये डिपेंड करेगा कि हम बेच क्या रहे हैं। हो सकता है जो चीज हम बेच रहे हो उसके ऊपर हम 2,000 का मार्जिन रख रहे हो। अब मेरा एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जो मैं 1250 का मैंने कराची से मंगवाया है, और मैं उसको 3450 का जो है वो अपनी वेबसाइट पर बेच रहा हूँ। ठीक है, तकरीबन 2,000 से भी ज्यादा का मार्जिन।
2200-2300 का मार्जिन पे बेच रहा हूँ, उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट ज्यादा है, ठीक है, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट भी उसमें ज्यादा है। तो ये डिपेंड करेगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट के हम बेच क्या रहे हैं, उसके ऊपर कितना मार्जिन है। उसके लिए हम पहले जो है ना एक शीट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन 50,000 के ऊपर आप एस्टिमेटेड रफली जो है ना आप अंदाजा रखें तो 20-30% आपका ROI बनेगा, 20-30% आपका ROI बनेगा। अब ये बढ़ भी सकता है, ये कम भी हो सकता है, वो कैसे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन 20-30% ऑन एवरेज जो है वो ROI रहता ही रहता है। देखें, मैं जो दिलशाद है ना, मैं आपको लेपर्ड रेकमेंड करूंगा, मैं आपको ब्लू एक्स करूंगा, और मैं आपको ट्रैक्स भी करूंगा। हर एक का ना अपने अपने मसले मसाइल हैं जो कि ऑब्वियसली हम डिस्कस करते होते हैं क्लास के अंदर। अच्छा जी, और शान भाई से पूछें और कोई। देखें जी, मेरा नंबर बड़ा सिंपल सा है, ग्रुप के अंदर आप लोग होंगे, वहां पर मैं एडमिन हूँ, मैं मैसेजेस करता रहता हूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है। वैसे नोट करना है, वैसे नोट करना है तो कर लें, 0300087253 0300087253। शान भाई, आपको इन्वेस्टमेंट कितनी थी, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी टोटल, बता मेरी दो। इन्वेस्टमेंट, जी जी, काफी ज्यादा थी। तकरीबन मेरी इन्वेस्टमेंट जो थी तकरीबन 7 से 8 लाख के दरमियान। 7 से 8 लाख होगी, ठीक हो गया। और इनके ऑर्डर्स भी तो आप ये देखें ना कि तकरीबन 949 ऑर्डर्स हैं यार, 949 ऑर्डर्स, जिसमें से अभी 570 भेजे हैं। अभी कुछ आने वाले दिनों में भेजेंगे ये, क्योंकि ये 2 दिन छुट्टियां थी, हमने भी नहीं भेजे। अभी बहुत सारे ऑर्डर्स इनके पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि पोर्टल पे 570 थे। अभी और ऑर्डर्स जो है ना। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है हुजैफा का कि हम स्टूडेंट्स हैं तो पर डे कितना टाइम देना होगा इस चीज को। पर डे जो है उस्मान भाई, जो स्टूडेंट है ना 1 से 2 के बाद फ्री हो जाता है, ठीक है। तो 2 बजे के बाद अपनी आप कंपेन लाइव करें स्कूल से, ठीक है। आपको जो भी ऑर्डर्स वगैरह आते हैं आप कॉल कंफर्म करें, ठीक है, रात 11 बजे तक, 12 बजे तक, जब तक आप जागते हैं, ठीक है। और आप उसके नेक्स्ट डे या उसी दिन पैक करके और शिप कर दें। बहुत ही आसान है। जो बंदा 1-2 बजे के बाद फ्री हो जाता है ना, जो स्टूडेंट है, वो बहुत आसानी से ये काम स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको रात को जागना नहीं पड़ता और आपकी जो रूटीन है ना वो पाकिस्तानी स्केड्यूल के मुताबिक चलती है। सही सही। अच्छा, नासिर पूछ रहे हैं कि अगर वो किसी से लोन लेते हैं, लेट से, देखें सबसे पहली बात तो ये है कि हम रेकमेंड नहीं करते कि आप लोन लेकर अपना काम शुरू करें। एक वैसे ही आपके जहन पे प्रेशर रहेगा। आप किसी को सर्विसेज देकर अपना काम, अपने पहले अर्निंग आप बना लें, ठीक है। जो है फिर आप अपना काम शुरू करें। लेट से उन्होंने 96-5 लाख रुपए लोन ले लिया, तो कितने महीने का वो टाइम दें अपने रिलेटिव को कि वो उसको 5 लाख वापस कर देंगे। 5 लाख तकरीबन 2 से 3 मंथ के अंदर वापस किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 मंथ का ले लें, 3 मंथ के अंदर अंदर सेफ हैंड, मतलब 2 मंथ के अंदर आप वापस कर सकते हैं आसानी से। 3 मंथ का टाइम ले लें, 1 मंथ सेफ पीरियड। अच्छा, ये तैयब सरवर का है कि इस काम के अंदर लॉस के कितने चांसेस हैं, ये बताएं जरा। लॉस के चांसेस जो है ना बहुत माइनर है उस्मान भाई, आपको तो पता है, क्योंकि जो हर चीज है ना प्री कैलकुलेटेड होती है कि कितने रिटर्न्स हैं, कितनी कैंसिलेशंस हैं, ठीक है। हर चीज प्री कैलकुलेटेड होती है। मतलब अगर 60% ऑर्डर्स भी हमारे कैंसिल हो जाए ना और वापस आ जाए, रिटर्न्स भी आ जाए, मतलब कि 40% भी डिलीवर हो जाए ना, तो हम लोग कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही जाते हैं। लॉस में आने के चांस बहुत कम होते हैं इसके अंदर। दूसरा एक और जो चीज हम जो कहते हैं कि लॉस बहुत कम होगा, उसकी रीजन ये है कि अभी भी हमने डिस्कस किया कि जब तक हमारे पास किसी चीज के ऑर्डर्स नहीं आएंगे ना, हम वो स्टार्ट में तो मंगवाते ही नहीं है। हम पहले कंपेन लाइव करते हैं, पहले हम ऑर्डर्स देखते हैं कि कैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने ऑर्डर आ रहे हैं, 1 घंटे के अंदर कितने ऑर्डर आ रहे हैं, उसमें से कंफर्म कितने हो रहे हैं। उसके बाद हम जो है ना वो अपना 50 पीस या 100 पीस मंगवाते हैं। बड़ा कैलकुलेटेड बिजनेस है, बड़ा सेफ बिजनेस है। इससे सेफ बिजनेस मुझे कोई नहीं नजर आता आज की तारीख में, और इससे आसान बिजनेस। जी जी, जिनके पास इमरान साहब लाखों रुपए ना हो, वो 50,000 से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो जाहिर सी बात है कि 50,000 अगर एक बंदा इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट भी तकरीबन 10,000, 15,000, 20,000 इतना ही उसको प्रॉफिट होगा। ये पीसीज हम लाहौर से, कराची से, रावलपिंडी से, पिशावर से, होलसेल मार्केट्स हैं, होलसेल सप्लायर्स हैं, जो है ना वो हम बताएंगे, हम देते भी हैं, आप उनसे मंगवाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा शान भाई हुजैफा को ये बताइएगा
कि आपका प्रोडक्ट जो है ये होलसेल में आपको कितने का मिला और आप कितने का बेच रहे हो? बेसिकली ये मुझे 730 रुपये का मिला था प्रोडक्ट, और मैंने ये प्रोडक्ट 2200 रुपये का भी बेचा है, और फिर 2000 का भी बेच रहा हूँ जो बची एंड पे सेल लगा दी, मतलब कि 2200 का भी बेचा है स्टार्ट में, फिर 2000 का भी बेचा है। तो ऑन एवरेज अगर लगाया जाए कि अगर 500 पीस मेरा डिलीवर हो रहा है तो उसमें से 250 पीस 2200 का बिका होगा, तो 2100 रुपये का मैंने बेचा ऑन एवरेज ये पीस। और हम्म। तकरीबन 730 रुपये का मैंने लाहौर से मंगवाया था। अच्छा अच्छा, कौन सी कैटेगरी रेकमेंड करेंगे कि अगर कोई बंदा स्टार्ट किस कैटेगरी का प्रोडक्ट ढूंढे? वो अभी किसी ने पूछा है ये। कोशिश कर लें पर्सनल केयर हो, थोड़ा सा मतलब किसी स्किन केयर वाली साइड पर ना आ जाए, पर्सनल केयर नॉन ब्रेकेबल हो, मतलब टूटे वगैरह ना प्रोडक्ट, हम्म पर्सनल केयर हो तो ज्यादा अच्छा है। और बाकी किचन कैटेगरी बहुत अच्छी चलती है पाकिस्तान के अंदर, किचन हम्म। और पर्सनल केयर 2 कैटेगरीज रिकमेंडेड हैं, बहुत अच्छी कैटेगरीज। अच्छा, तैयब का एक क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग कि जैसे आप जूम पर हर सवाल का आंसर दे रहे हैं वैसे ही क्लास में देते हैं। यार अभी मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स चले गए हैं, वरना उन्हीं से आप ये चीज पूछ लेते। किधर हो यार मजर? मजर क्या कशा कोई है इधर? आंसर कर दें इस चीज को कि मैं क्लास के अंदर जो है ना वो बताता हूँ कि नहीं। देखो प्यारे भाई, सीन ये है कि हमने कोई स्लाइड्स आपको पढ़ानी नहीं है, टोटल प्रैक्टिकल चीजें बतानी होती हैं। और काम जो है ना वो आपके हाथ से शुरू करवाना होता है। ये नहीं करना होता कि मैं करूंगा और बस दैट्स इट। आपने मैंने आपके हाथ से शुरू कर। अच्छा उस्मान साबिर, उस्मान जरा माइक अनम्यूट करके बता सकते हो कि क्लास के अंदर मैं आंसर करता हूँ कि पुर करा देता हूँ, कहता हूँ चलो भागो, कोई नहीं जवाब देना मैंने। उस्मान जरा माइक अनम्यूट कर सकते हो? किधर गया उस्मान? अच्छा जी। अच्छा ये इरफान पूछ रहा है कि एक प्रोडक्ट कितना अरसा चलता है और सेकंड प्रोडक्ट के लिए कोई नया स्टोर बनाना पड़ता है? बताना जरा शान। नहीं नहीं, एक वेबसाइट एक स्टोर आपने बना लिया ना, वही इनफ है। उस पे आप एक प्रोडक्ट, सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं आंसर करता हूँ कि एक वेबसाइट पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, ख्वाह वो 100 प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप एक प्रोडक्ट को कितने टाइम तक बेच सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसकी कोई एज नहीं होती। तो वैसे 3-4 मंथ तो एक प्रोडक्ट कहीं नहीं जाता वाइट लेबल अच्छा, के अंदर, 3-4 मंथ तो खुशी खुशी बिकता है और लोग लेते हैं। हम जो बताते हैं ना क्लास के अंदर कि मैक्सिमम एक प्रोडक्ट को आपने 3 माह बेचना है, 3 माह से ज्यादा नहीं। वो ऑब्वियसली जब आप मार्केट के अंदर होते हो, जब आप इन चीजों को समझते हो, जब आपको ये बिजनेस आता होता है ना, तो फिर आप आइडिया लगा रहे होते हो कि हाँ मैंने मजीद इसको बेचना है, नहीं बेचना, और कितने लोग बेच रहे हैं, अगर और 100 लोग बेच रहे हैं वो किस प्राइस पर बेच रहे हैं, मैं किस प्राइस पर बेच रहा हूँ, मुझे पड़ा कितने में था। ये हिसाब किताब बेसिकली मेरे से अगर आप पूछेंगे ना, तो अगर तो आपको हिसाब किताब आता है तो ये बिजनेस आपके लिए। अगर आप हिसाब किताब में कच्चे हैं ना, फिर मत आइएगा इसमें, क्योंकि इसमें सारा हिसाब किताब करना पड़ता है। अच्छा ये अदील खान का क्वेश्चन है कि मल्टीपल अगर प्रोडक्ट्स हो, एक ही ऐड चलाई हो, साइट पर आकर दूसरा देख लेता है तो कोई और प्रोडक्ट भी खरीद सकता है? बिल्कुल खरीद सकता है अदील, आपकी वेबसाइट पर जो जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे वो लोग खरीद सकते हैं, या आप उनको आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हो। आउट ऑफ स्टॉक जब आप करोगे तब कोई नहीं खरीद पाएगा। बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं इसके अंदर। शयान भाई से सवाल पूछें? नहीं तो फिर हम जो है ना वो सेशन को वाइंड अप करें। जुम्मे को हमारी फर्स्ट क्लास है जी, बैच 4 की। थोड़ी सी सीट्स ही रह गई हैं, फिजिकल की तो बड़ी थोड़ी सी हैं। फिजिकल में हम 20 से ज्यादा नहीं रखते और ऑनलाइन में भी 20 से ज्यादा नहीं रखते। ऑनलाइन में है अभी जगह, फिजिकल में 2-3 की जगह है। जी जी, फेसबुक एड्स भी हम बताते हैं हमजा भाई। हमजा भाई मेरी जान, फेसबुक एड्स हम बताते हैं इसी के अंदर, फेसबुक एड्स, ठीक है। फेसबुक एड्स, टिकटॉक एड्स, ये हम इसी कोर्स के अंदर बताते हैं। स्नैपचैट एड्स क्योंकि टाइम नहीं होता, स्नैपचैट एड्स हम तब बताते हैं जब बंदे सेल्स करने लग जाएं टिकटॉक से, फिर उनको बताते हैं कि अब आ जाओ जी स्नैपचैट्स पे। शैन भाई आपने जरा फेसबुक ऐड क्यों नहीं लगाया यार, टिकटॉक पे क्यों लगाया आपने, ये बताओ ना। टिकटॉक, क्योंकि बेसिकली टिकटॉक जो है नया प्लेटफॉर्म है, उस पर लिमिटेशंस बहुत कम है, ठीक है। बहुत जल्दी जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शंस कम है, ऐड लगाना आसान है फेसबुक की निस्बत। तो रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं, जिस तरह मैंने बताया रिजल्ट्स आपको सारे बताएं कि पहले दिन इतना ऑर्डर, तो इतना ऑर्डर फेसबुक पर जनरेट नहीं हो सकता पहले दिन, और फेसबुक आपको इतना बजट अलाउ नहीं करता कि आप पहले दिन ही आकर और $50 की स्पेंड कर दें, ठीक है। तो ये टिकटॉक पर ही पॉसिबल है, तो इसीलिए टिकटॉक पर रिजल्ट जल्दी आते हैं। तो टिकटॉक ही पहले स्टार्ट में हम लोग चलाते हैं और यही रिकमेंडेड है।
जी जी उस्मान भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इमेच्योर ऑडियंस है, फेक ऑडियंस है, फेक ऑर्डर्स भी आते हैं। लेकिन बात वही है ना कि अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेचोगे जो कि है ही यंग ऑडियंस के लिए, 18 से 24 साल के लड़कों के लिए है, तो उसमें तो फेक ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि उनका तो काम है शुगल मेला, उन्होंने तो बाइक पे पा पा करनी है और भगाना है बाइक को, ठीक है, उनको क्या लेना देना। लेकिन अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स बेचेंगे जो खवातीन से रिलेटेड है, जो होम एंड किचन से रिलेटेड है, जो मेच्योर ऑडियंस के लिए है, जो उनकी जरूरत है, उनकी ख्वाहिश नहीं है, फिर आपको ओरिजिनल ऑर्डर्स आएंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोडक्ट की गेम है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। टिकटॉक बेटर है या इंस्टाग्राम भाई? अगर आपने क्विक रिजल्ट्स लेने हैं ना, अगर आपने जल्दी ऑर्डर्स जनरेट करने हैं, तो टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म अभी कोई नहीं है पाकिस्तान में। अगर आप स्लो डाउन चलना चाह रहे हैं, अभी दिन के 2-3 ऑर्डर बहुत हैं, या हफ्ते में 20 एक ऑर्डर बहुत हैं, फेसबुक पे आ जाएं। वो पिक्सल पहले ट्रेन होगा, पहले पिक्सल डाटा कलेक्ट करेगा, बहुत सारी चीजें हैं। हमजा मेरी जान, मैं यहाँ भी स्नैपचैट एड्स तो खोल के नहीं सिखा सकता ना यार। अच्छा प्लेटफॉर्म है, मेच्योर प्लेटफॉर्म है, अच्छे ऑर्डर्स आते हैं स्नैपचैट पे। कोई यार पैसे नहीं देने, हम फ्री में बनवाएंगे उस्मान भाई। टिकटॉक एजेंसी अकाउंट हम फ्री में बनाएंगे, कोई पैसे नहीं देने। जी जी, लाइव सेशंस जो है ना वो फ्राइडे को, देखें अभी जो हमारा थर्सडे को ग्रुप बनेगा ना, ठीक है, थर्सडे को जब हमारा ग्रुप बनता है ना, ग्रुप के अंदर हम पोल करते हैं कि आप फिजिकल क्लास किस टाइम चाह रहे हैं और ऑनलाइन क्लास किस टाइम चाह रहे हैं। जो टाइम सब रिकमेंड करते हैं, हम उस टाइम पर क्लास जो है ना वो कंडक्ट करते हैं। मेरा ख्याल है काफी क्वेश्चंस हो गए हैं शान भाई से, और कोई रहते नहीं है बाकी। शान भाई थैंक यू सो मच, आपने जो है वो टाइम दिया। और बाकी आप आए कल परसों इंशाल्लाह। स्नैपचैट एड्स जो है ना, आ, अपना आपको सिखाते हैं, उस पर लाइव करवाते हैं कैंपेन्स। उसके अलावा जो है विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। अभी तो ये सिंगल प्रोडक्ट बेच रहे थे, मुझे कल ही इन्होंने बताया कि सेकंड प्रोडक्ट भी जो है इन्होंने जो है वो स्टार्ट करना है। तो विश यू वेरी वेरी गुड लक। हमारी दुआएं कि नेक्स्ट जब हम सेशन करें तो 1 माह के अंदर आपकी 3 मिलियन सेल्स हों। और इंशाल्लाह। हाँ जी, तो बाकी थैंक यू सो मच यान भाई। ठीक है, थैंक यू उस्मान भाई आपके टाइम। जो आज या कल पेमेंट करेगा ना उनको हम 30% ऑफ करेंगे, 30% डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, ठीक है, जो आज और कल में इनरोल करेगा उनको 30% ऑफ देंगे, 30% ऑफ। टीम को बता दीजिएगा कि मैंने कहा था कि आज और कल जो इनरोल करेंगे, ठीक है, वो 30%। ऑनलाइन की फीस 20,000 है और फिजिकल क्लासेस की फीस 30,000 है। आज और कल जो इनरोल करेंगे उनको 30% ऑफ मिलेगा, टीम को मेरा बता दीजिएगा। ठीक है शान भाई, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो उस्मान मच। भाई आपके टाइम। और बाकी विश यू वेरी गुड लक, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बस हम अपना सेशन जो है ना वो वाइंड अप करते हैं। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अगेन थैंक यू सो मच शान भाई, गॉड ब्लेस यू। और विश यू वेरी गुड लक जो है ना नेक्स्ट आपके आने वाले जो है ना वो वेंचर्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी।